अच्छा, फिलोसॉफी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? एक बहुत ही गंभीर इंसान, सफेद दाढ़ी, यही सब है ना? लेकिन एक बार सोचने की कोशिश करें, एक ऐसा फिलोसोफर जो दिखने में काफी गोलू मोलू सा है और हाइट करीब 5 फुट 6 इंच है, जो कि काफी बुद्धिमान और भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है और भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के फाउंडर हैं। क्यों यकीन नहीं हो रहा? मैं यहाँ भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह की बात कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुणाल शाह का जन्म 20 मई 1983 को साउथ बॉम्बे में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके परिवार का फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। बचपन से ही वे एक बहुत साधारण परिवार में पले बड़े थे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने घर पर पैसों की तंगी देखी थी। उन्हें अपना बचपन इस दिक्कत में बिताना पड़ा था कि क्या उन्हें एक दिन का खाने के बाद अगले दिन फिर से खाना मिलेगा या नहीं। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही पैसे कमाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से लेकर मेहंदी बेचने, कंप्यूटर कैफ़े में काम करने तक वो किसी तरह अपने परिवार की आर्थिक तौर पर मदद करने की कोशिश करते थे। इस तरह 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने दम पर पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्हें कभी भी पारंपरिक स्कूल की पढ़ाई करना, रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता था और परीक्षा में जवाब याद करके अच्छे ढंग से लिखना नहीं आता था। कम उम्र से ही उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा थी और कुछ भी अच्छी तरह से समझने की एक अदम्य इच्छा थी। और यही कारण है कि उन्हें स्कूल वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स मिला, लेकिन रिटन एग्जाम उन्होंने किसी तरह से पास कर ली। उनकी इसी नेचर की वजह से ही उन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ने के बदले मुंबई के विल्सन कॉलेज में फिलोसॉफी ऑनर्स में दाखिला लिया। ऐसे ही उन्होंने अपने सोचने की क्षमता और तेज किया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मुंबई में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में MBA कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ की पारंपरिक पढ़ाई से तंग आकर वे अपने फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर गए। इसके बाद उन्होंने TIS इंटरनेशनल नाम की कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर के तौर पे काम किया। अपने ज़िंदगी में एक बार फिर पैसे की कमी के कारण उन्हें कई छोटी कंपनियों में काम करना पड़ा। उन्होंने हमेशा हर कंपनी में ज़रूरत से ज़्यादा काम किया और वो ये सोचते हैं कि ये उनका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस तरह उन्हें कंपनी के काम करने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। फिर 2009 में उन्होंने पैसावैक नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसका इस्तेमाल कुछ जाने माने रिटेलर्स जैसे मैकडोनल्ड्स, बरिस्ता कॉफ़ी, डोमिनोज, क्रोमा, इन सबको कैशबैक के जरिए एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता था। लेकिन वे कंपनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। फिर उन्होंने टंडन एडवांस डिवाइस लिमिटेड में काम किया। वहाँ उनकी मुलाकात संदीप टंडन से हुई और दोनों ने फ्री चार्ज नाम से एक ऑनलाइन प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कंपनी शुरू करने की प्लानिंग बनाई और ये कंपनी बहुत सफल रही। 2015 में कंपनी का मार्केट वैल्यू $400 मिलियन था। कुणाल शाह ने 2015 में इस कंपनी को स्नैपडील को बेच दिया और उससे मिले पैसों से उन्होंने पहली बार अपनी मम्मी पापा के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा। कुणाल शाह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही प्लान तरीके से अलग रखना पसंद करते हैं, इसीलिए वे अपने निजी परिवार के बारे में बात नहीं करते। उन्होंने कई कंपनियों में टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया है और वही उनकी पत्नी भावना शाह भी उसी फील्ड में काम करती है। फ्री चार्ज के बाद वे भारत में आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, लोगों के लिए रोजगार के नए तरीके बढ़ाना चाहते थे। उनके मुताबिक भारत को अभी एंटरप्रेन्योर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है और इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का भुगतान करने में मदद करने के लिए क्रेड नाम का एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया। समय पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की याद दिलाना, क्रेडिट स्कोर दिखाना और वाउचर्स एंड कैशबैक के साथ कई आकर्षक प्राइजेस को लेकर एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस मॉडल बनाया। उनकी पत्नी भी यहाँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम किया। अपने कई लेक्चर्स में उन्होंने भारत के कई इश्यूज पर चर्चा की है।
खासकर युवाओं के लिए उनकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। वो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए और पैसे की चर्चा कोई गलत बात नहीं है, ये बातें उन्होंने उनकी काफ़ी सारे लेक्चर्स में कई बार कहा है। वे हमेशा ज़िंदगी में समय की अहमियत पर जोर देते हैं, क्योंकि जो इंसान टाइम को सही तरह से कंट्रोल कर सकता है, वे अपने पैसे को भी कंट्रोल कर सकता है। वे बिजनेस को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। उनका मानना है कि पैसा कमाना तभी मुमकिन है जब आप लोगों को उनके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में मदद कर सकते हैं या उनकी कोई समस्या हल कर सकते हैं। इन सभी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर भारत के सबसे चतुर लोगों में से एक माना जाता है। वे हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ तक कि उनकी कंपनी में भी उनसे ज़्यादा स्मार्ट लोग काम करते हैं। वे बहुत ही क्यूरियस पर्सनालिटी के हैं। वे किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप खुद को स्मार्ट बनाना चाहते हैं और खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस इंसान को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।